बच्चे तो बच्चे, टीचर भी डरपोक। डिंग डिंग। तुम सबको शायद पता नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले स्कूल में रात में 5 अजीब अजीब चीजें हो चुकी हैं। 5 अजीब चीजें? हाँ, सबसे पहली क्लासरूम के बाहर जो सीढ़ियां हैं उनमें से एक सीढ़ी अपने आप बढ़ गई। दूसरी, म्यूजिक रूम का पियानो अचानक अपने आप बजने लगा। तीसरी, ये कॉरिडोर जहाँ खत्म होता है उसके आगे अपने आप रास्ता बन गया। चौथी, लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अचानक अपने आप डांस करने लगा। और पांचवी और आखिरी, जिन बच्चों को हमेशा कॉरिडोर में खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है वो अचानक मोमबत्ती बनकर इधर उधर मंडराने लगे। आप सब डर गए ना? डरना भी चाहिए, बल्कि आप सबको बताते हुए मेरे भी पसीने छूटने लगे हैं। क्या हुआ? आप लोगों ने कोई भूत देखा क्या? आप लोगों के चिल्लाने से ये घंटी नीचे गिर गई थी। कोई बात नहीं, आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। क्या हुआ सर? अब क्या होगा? हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आपको डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। डर जैसा कुछ भी नहीं होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। उस पेपर पर अपने पेरेंट्स के साइन करवाना मत भूलना जो मैंने आप सबको दिया है। चलो चलो मिल गया पेपर। आखिर इस समय कॉरिडोर की लाइट अचानक कैसे बंद हो गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी! क्या हुआ? क्या बात है केनिची? बात यह है कि मुझे जोर की लगी है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, क्या तुम मेरे साथ टॉयलेट के अंदर चलोगे? लेकिन मुझे भी टॉयलेट नहीं जाना है केनिची। मैं चलूंगा। मैं तो अभी अभी हल्का होकर आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हल्का होकर आता हूँ। हाँ, ताकि बाद में अकेले ना जाना पड़े। चलो हम साथ साथ चलते हैं। चलो केनिची। ये लोग भी ना। डिंग डिंग डिंग। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने फेस पैक लगाया था बच्चों। मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हें वो पेपर मिल गया? शुक्र है युमिको की मम्मी ने मुझे फोन करके उस पेपर के बारे में बता दिया। अब जल्दी से ढूंढो। मुझे लगता है मैं उसे स्कूल में ही छोड़ आया हूँ। अभी जाकर ले आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ये सीढ़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन पहले तो ये सीढ़ियाँ सिर्फ 9 ही हुआ करती थी। निकल गई हवा। म्यूजिक रूम उस तरफ है। भाई वाह, बहुत अच्छे कियो। इन्हें मजा चखाते रहो। अगर तुम यहाँ से मुड़ोगे तो आगे रास्ता खत्म हो जाएगा। शिशिमानु, तुम आगे जाओ। रात में मेरी आंखों की बत्ती गुल हो जाती है, इसलिए मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा। तुम एक निंजा डॉगी हो, फिर तुम्हें ऐसी फालतू की बीमारी कैसे हो सकती है? ना, मैं तो खुद ही चले जाऊँ ना। चलो सब साथ में चलते हैं। चलो। क्या हो रहा है? तुम देख के बताओ शिशिमानु। डर के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। चलो फिर सब साथ में अपनी आंखें खोलते हैं। खोलो। बॉस, उन लोगों को डराने में मजा आ रहा है। अब लेबोरेटरी में जाना होगा। हाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज मुझे भी आ रही है। क्यों, तुम वहाँ पर कब गए? तुमने मेरे बताने के पहले ही काम कर दिया। बॉस, मैं तो आपके पास ही खड़ा हूँ। ओए, तो क्या इसका मतलब है कि वो डिंग, मेरा शक बिल्कुल सही था। ये अमारा का ही काम था। दोस्तों, क्या तुमने सुना? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। भी सुनी। अरे बाबा, उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। हमारा तुम वहाँ देखो। डिंग, ये तो मैं हूँ दोस्तों। धोखेबाज कहीं के, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारे
फ्यूचर में हार्ट अटैक आ जाता तो? फिर क्या करते? मुझे माफ कर दो दोस्तों। वो क्या है? तुम नहीं सुधरोगे ना अमारा? ये तुम्हारी ही कोई नई चाल है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पहले सजा मिलती थी। भूतिया कैंडल्स को दूर करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। ये कौन था? किसने किया ये? हाँ? ये बकरी जैसी भद्दी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। शायद वो हमारे सर है। हथौड़ी, वो हमारे सर है। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था, बस ऐसे ही चक्कर मारने बाहर आ गया था। हमें माफ कर दीजिए। मैं शोर सुनकर देखने आया और तुमने मेरी ये हालत कर दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने आपको कुछ और समझ लिया था। चॉली साल। पर सर, आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्योंकि साल भी डर गए थे। चुप रहो, खबरदार तुम लोगों ने इस बारे में दोबारा कोई बात की तो। यहाँ तो टीचर ही डरपोक है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? डिंग डिंग डिंग। भूकंप से बचने की तैयारी। डिंग डिंग। भूकंप आ गया। भागो जल्दी। जरूरी सामान उठाओ और भागो यहाँ से। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे को खींचो नहीं, बाहर धक्का दो। बुद्धू क्या करूं? ठीक तो होना कहनी जी। आखिरकार हम सब बच ही गए। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। तुम गलत डायरेक्शन में दरवाजा खोल रहे थे। अरे मम्मी, तुमने तो तकिया भी बचा लिया। मैं इसे क्यों ले आई भला? ये अलार्म घड़ी भला मेरा पीछा कब छोड़ेगी? कोई बात नहीं पापा। वहाँ देखो, लगता है भूकंप सिर्फ हमारे ही घर में आया सही था। कह रहे हैं। यहाँ तो सब मजे से सो रहे हैं। अजीब बात है। पापा, मम्मी, केनिची। नीचे यहाँ ऊपर देखो। हथौड़ी, तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। वो भूकंप का झटका नहीं था। पास की सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है, वहीं से हलचल आई थी और आप लोगों ने जल्दबाजी में इसे भूकंप का झटका समझ लिया। डिंग डिंग। अगर वो सचमुच भूकंप का झटका होता तो हमारा जल्दबाजी दिखाना बेकार ना जाता। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हादसे से बचने के लिए हम गैस बंद कर देते हैं। कभी तो किचन से बाहर निकला करो। हथौड़ी को देखो, वो कितना समझदार है। हम सबको उससे कुछ सीखना चाहिए। भूकंप से बचने की रिहर्सल करते हैं। तुमसे शुरू करते हैं। मुझसे? अरे वाह। सबसे पहले जल्दी से गैस बंद करो, फिर खिड़की खोलो और अब अलमारी में से गिरने वाली चीजों पर ध्यान दो। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है। तो समझ लो कि मम्मी किचन में काम कर रही है और भूकंप का झटका आ गया। पहले गैस, फिर खिड़की। मैंने ठीक किया ना? पापा, अब आपकी बारी है। ठीक है, मैं ज्यादातर इसी कमरे में रहता हूँ, इसलिए यहीं से शुरू करते सबसे हैं। पहले आपको दरवाजा खोलना होगा। हाँ, हमें पहले बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर लेकिन इस शोकेस से किसी को भी चोट लग सकती है। वहाँ कितनी सारी कांच की चीजें हैं, उससे चोट लग सकती है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जलती हुई आग को बुझाना चाहिए। लेकिन मेरे कमरे में तो कहीं आग जल ही नहीं रही। हथौड़ी, लेकिन जरा सोचो, अगर सच में आग जल रही होती तो तुम यहाँ से क्या लेकर जाते? मुझे जरा सोचने दो। हाँ, मिल गई। हाँ, देखो मेरा पिगी बैंक। इस पिग्गी बैंक में तो कुछ नहीं है। तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो? हद है। और भी कुछ लेना है? तुम्हें अपनी किताबें नहीं चाहिए क्या? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया हथौड़ी। मुझे अपनी जरूरी किताबें लेनी है, खास तौर से ये वाली, क्योंकि इसमें कुछ खास है। शाबाश, ये हुई ना अच्छे स्टूडेंट वाली बात। ये देखो क्या है, मुझे जिंदगी में पहली बार बिना गलती के 100 मार्क्स मिले हैं। अगर भूकंप आ गया तो तुम क्या करोगे शिंजो? मैं रोना शुरू कर दूंगा। कैसे रोओगे? मैं जल गया। बल्ले भाई, मुझे बचाओ। बल्ले भाई, मैं कल ऐसे रहूंगा। तुमसे यही उम्मीद थी। शिशिमानु, तुम क्या करोगे? बस देखते जाओ। शिशिमानु, कहाँ जा रहे हो? कबड्डी 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 कबड्डी। डन डन। ये तुम क्या कर रहे हो शिशिमानु? मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। टेस्ट करोगे?
चलो आज हम सब भूकंप से बचने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। डिंग 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 डिंग। ये तो भूकंप आने का सिग्नल है। भागो। लगता है मैं कुछ और भूल रहा हूँ। बहुत अच्छे, हमारा जवाब नहीं। अब हमारे सर पर छत नहीं गिर सकती। अगर हमने तब भी ऐसे ही किया तो हम सेफ रहेंगे। अरे ये आप अपने हाथ में क्या लेकर आए? ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है और तुम्हारे हाथ में राशन के हिसाब की किताब ही होगी। अगर कोई हमें ऐसे देखे तो क्या कहेगा? ये केनिची अब तक बाहर क्यों नहीं निकला? आ गया, मुझे वो जरूरी चीज मिल गई। ये ड्रॉर तुम्हारी जरूरी चीज है? मैं अपने पैसे कहीं छिपाकर भूल गया था। मैंने उसे यहाँ चिपका दिया था। पैसे चिपकाकर भूल गया। केनिची भी ना। हाँ? हिसाब की किताब में पैसे आपने मुझसे छुपा कर रखे थे? हर समय तो तुम पैसे नहीं है, कम है, यही गाती रहती हो। ये कहाँ से आए? ये पैसे मैंने किसी जरूरी काम के लिए जमा किए हैं, समझ गए? और मैंने भी अपने जरूरी काम के लिए पैसे बचाए हैं। ये क्या? जाना था जापान, पहुँच गए चीन। इस भूकंप की रिहर्सल ने तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। दोबारा कोई डंपर ट्रक जा रहा है क्या? चालक का काम तो खत्म हो गया। ये भूकंप होगा। भूकंप होगा। सच में भूकंप आ गया। पानी का नल है, गैस के बाद नहीं, जल्दी से गैस बंद करो। मैं टेबल के नीचे छुप जाता हूँ। वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिल रहा है। हथौड़ी तुम? हाँ मैं। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि अभी आप लोग भूकंप के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए अब हम और रिहर्सल करेंगे। ओ नहीं। खेती बाड़ी की कंपटीशन। डिंग डिंग। चिट्ठी आई है। अरे वाह, कितने समय बाद आज हमारे घर कोई लेटर आया है। मम्मी जरा देखो तो किसी का लेटर आया है। हाँ? अरे ये तो केनिची की दादी ने भेजा है। मम्मी आप इतनी तेज क्यों बोल रही थी? मैं घर आ गया। आपकी मम्मी का लेटर आया है और वो चाहती है कि हम सब उनसे मिलने जाएं। गांव की याद तो मुझे भी बहुत आती है। नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और था। हम जाएंगे, प्लीज पापा। देखिए ना, अब तो बच्चे भी वहाँ जाना चाहते हैं और फिर हमारे वहाँ जाने से आपकी मम्मी भी तो कितनी खुश होंगी ना। मेरा भी गांव जाने का बहुत मन है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर सोते हुए घर का ध्यान रखूंगा। हमें वहाँ जाकर तुम्हारी दादी की मदद करनी होगी। तुम लोग तो जानते हो कि अपने हाथों से चावल की खेती करना कितना मुश्किल होता है। पर पापा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे हथौड़ी। ठीक है तो हम जा रहे हैं। केनिची, अगर हम यूमिको और अमारा को भी अपने साथ ले चले तो? अगर यूमिको हमारे साथ वहाँ जाएगी तो मैं चावल की खेती ही क्या कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या करूं, मेरा तो आराम हराम हो गया है। कितनी अच्छी जगह है। हाँ। यहाँ की हवा कितनी ताज़ा और खुशबू वाली है। हमें यहाँ लाने का शुक्रिया। कोई बात नहीं। पर चावल की खेती में तुम काम मत करना, मैं हूँ ना। तुम्हारे ये नरम और मुलायम हाथ चावल की खेती करने के लिए नहीं बल्कि नरम मुलायम फुलके बनाने के लिए बने हैं। अच्छा ठीक है हमारा। करने के काम, यहाँ की ताजी हवा से मिलता हमें आराम। पापा आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं यहाँ वो करके दिखाऊंगा जो मैं शहर में कभी भी नहीं कर पाया। चलो हमें चलना होगा। चलिए बड़े भाई। रुको हथौड़ी। क्या तुम भी केनिची बिना हथौड़ी के कोई काम नहीं कर सकते क्या? उसके आने तक हम दोनों चावल उगाने की कंपटीशन रखते हैं। क्या कहती हो यूमिको? हाँ फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ आप ही जीतेंगे बॉस। तो पता है मैं भी कोई हारने वाले फिसड्डियों में से नहीं हूँ। तुम भी देख लेना यूमिको। रेडी स्टेडी गो। जीते वाले के लिए मैं फूलों की माला तैयार करने जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यूमिको। अब मैं अपनी कोगा निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। एक बार में सारी चावल बोने की निंजा टेक्निक। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या? शीशी मानो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। केनिची जरा वहाँ देखो तो। ओह ये क्या? कितनी मेहनत से बोया था। क्या बात है केनिची,
कहना पड़ेगा कि सारी मेहनत पानी में मिल गई। अमारा के बच्चे, कितना काम हो गया बच्चों? केनिची ये क्या किया? देखो मैं तुम्हें हर गलती पर नहीं बचा सकती, लेकिन मैंने तो इन्हें सही तरीके से बोया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया केनिची? अब ठीक से बोना बेटा। अजीब बात है, पता नहीं ऐसा आखिर हो कैसे गया। क्यों दूसरी चाल चले? मैं तो रेडी हूँ बॉस। मेरे सांपों पानी में जाओ, कमाल दिखाओ। केनिची पानी में सांप है, जरा बच के रहना। सांप! बचा! यहाँ सांप है! क्या केनिची, वो सांप नहीं बल्कि सांप की तरह दिखने वाली मछली है। डिंग डिंग, क्या हुआ केनिची, क्यों चिल्ला रहे हो? हथौड़ी प्लीज मेरी मदद करो। डिंग डिंग, लो रस्सी पकड़ो। चावल की खेती करने के लिए पानी में गिरना जरूरी नहीं। डर के मारे हवा निकल गई ना केनिची। डिंग डिंग, तो ये सब अमारा का किया है। चिड़िया की भाषा में बात करने की निंजा टेक्निक। मैंने जो कुछ भी कहा है तुम सब समझ गए ना दोस्तों? अब जीत की माला मेरी ही होगी। ओए भाग जाओ यहाँ से, ओए भागो। ओए नहीं मुझे मत ले जाओ। ओए क्या कर रहे? ओए मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अपना मुंह देखो अब ठीक है ना? क्या खाक ठीक हूँ? सारी मेहनत खाक में मिला दी। केनिची, हंसी मजाक करना बंद करो और पूरी मेहनत से अपना काम करो। पापा प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं आपकी परेशानी को अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, जल्दी पौधे बनाने की। डिंग 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 डिंग। क्या मजा आ गया। कितना टेस्टी है। तुम अगले साल भी यहाँ आ जाना। बिल्कुल दादी। ये चावल कितने टेस्टी हैं और यहाँ का नजारा भी सुंदर है ना? हाँ, तुम आओ या ना आओ, हथौड़ी का जरूर भेज देना। क्या? चावल पर खाने की निंजा टेक्निक। अगर तुम इसी तरह चावल खाते रहे तो एक दिन जरूर मोटे हो जाओगे। कबड्डी कबड्डी, तुम्हारा मतलब है क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा? तुम मोटे होकर तो मुझे और भी प्यारे लग रहे हो। चावल खाओ, सेहत बनाओ। लगता है इस शिशी मानू का कोई इलाज नहीं है। डिंग डिंग।